मुरादाबाद में पत्नी ने प्रेमी और भाइयों संग रची पति की हत्या की साजिश। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने अपने प्रेमी सुनील चौहान और भाइयों के साथ मिलकर पति संतपाल सिंह की हत्या की साजिश रची। पति ने पत्नी को एएनएम की नौकरी दिलाने के लिए 5 से 6 लाख रुपए खर्च किए, लेकिन नौकरी मिलते ही पत्नी का रवैया बदल गया। 21 जून 2025 को पत्नी और उसके भाइयों ने लाठी डंडों से पति पर जानलेवा हमला किया। पीड़ित ने मझौले थाने में एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। एसपी सिटी रणविजय सिंह ने मामले में जांच के आदेश दिए हैं। देखिए, इसमें एक मुकदमा थाना मझौला पर 6 तारीख को पंजीकृत हुआ है, जिसमें एक संतपाल नामक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और उनके 2 भाइयों के खिलाफ, यानी 2 सालों के खिलाफ उन्होंने मारपीट का आरोप लगाया था। बेसिकली पति पत्नी का विवाद है, दोनों में मारपीट हुई थी और उसके बाद उन्होंने ये मुकदमा कायम कराया है। हम लोगों ने उनकी तहरीर पे सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया है। इसमें विवेचना की जा रही है। प्रथम दृष्टया छानबीन से ये पता चला है कि जो इनकी वाइफ है, ये एएनएम की नौकरी करती है और हस्बैंड वाइफ में दोनों में विवाद चल रहा है और इसीलिए संभवतः कुछ बात वहाँ पे कहासुनी हुई थी। और ये घटना भी 21/6 की बताई जा रही है, यानी अभी 21 पिछले महीने के 21 तारीख को। तो उसमें हम लोग गहराई से इसकी छानबीन कर रहे हैं और जो आरोप प्रत्यारोप है उसके दृष्टिगत जो भी साक्ष्य मिलेगा उसके हिसाब से हम लोग इसमें अग्रिम कार्रवाई करेंगे। सर, कोई एफआईआर की बात भी इसमें सामने आई है? देखिए, इसमें उनका कहना है कि एक कोई सुनील चौहान नामक व्यक्ति है, उसके साथ अवैध संबंधों की बात बताई गई है वादी के द्वारा। उनकी पत्नी के अवैध संबंध थे। उसके बारे में जानकारी प्राप्त की गई तो पता चला कि एक मुकदमा उस व्यक्ति के खिलाफ पहले कायम हुआ था, उसमें चार्जशीटेड हुआ है और उसके बाद इस जो ये प्रकरण है, इस प्रकरण में केवल अपनी पत्नी और उनके 2 भाइयों के खिलाफ मुकदमा कायम करा। सर, जो प्रकरण आप बता रहे हैं कि 376 वाला था, ये इसी महिला की तरफ से कराया गया था जिसके ऊपर आप आरोप लगाए? देखिए, वो पुराना मुकदमा है, उसके बारे में तहकीकात की जाएगी, जानबीन की जाएगी, लेकिन उसमें चार्जशीट हुआ था जिसको नामजद किया गया। क्या नाम है? मेरा नाम संतपाल सिंह है सर। ये बताएं, आपके द्वारा पत्नी के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कराया जी क्या है? सर, मुकदमा बहुत गलत स्थिति में जब हो गई तब मैंने मुकदमा करवाया, नहीं तो मैं कभी ऐसा सोचा भी नहीं था मैं अपनी पत्नी के खिलाफ मुकदमा करवाऊंगा। क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी मेरी पत्नी से सन 2014 में, तो शादी के बाद मेरी पत्नी कहती थी मुझसे मैं पढ़ना चाहती हूँ, तो मैंने उसे पढ़ाने चाहता था और मैंने उसका एडमिशन करवा दिया मेडिकल कॉलेज में। तो एडमिशन करवाकर सर मैंने दिनों रात मेहनत की, होटल में भी काम किया, फर्म में भी काम किया, मैंने जहां जैसे मिला मैंने मजदूरी भी की और जैसे तैसे करके मैंने उसको पढ़ाई कंटिन्यू कराता रहा। मैं बाहर रहता गया, वो पढ़ाई करती गई। 2-2.5 साल में उसका कोर्स पूरा हो गया सर। उसके बाद वो कुछ समय के बाद एएनएम की भर्ती लिखी संविदा पे, वहां पे चली गई। वहां पे जाने के बाद वो 1 साल तो सही रही, लड़कियों के साथ मैंने छोड़ा था उसे। 3 लड़की मुरादाबाद की और थी। जैसे सन 2022 आया, 21 में पूरा सही रही, 20 में सही रही, 22 में जैसे आया तो वो मेरी वाइफ एक सुनील चौहान के जो सुनील चौहान लड़का है वो मेरे घर का ठीक सामने ही है, उसके संपर्क में आ गई और वो फिर उसके संपर्क में आकर उन्होंने रूम भी शिफ्ट कर लिया और दोनों एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में वो किराए के मकान में रहने लगे। और वो रहने लगे। मैंने पत्नी से बोला कि तू रूम शिफ्ट मत कर। मेरा विवाद भी हुआ, विरोध भी किया, ससुराल में भी विवाद हुआ मेरा, ससुराल वालों ने भी नहीं माना, लेकिन वो अकेले रूम में रहने लगी। सुनील चौहान वहां पे जाने लगा और मैं जाता था। मैं एक बार कॉल किया कि मैं आ रहा हूँ, जितनी रूम शिफ्ट करा, तो उसने कह दी तुम आ नहीं सकते, आ जाओगे तो बात खराब हो जाएगी। क्योंकि उस समय वो सुनील चौहान रूम शिफ्ट करवा रहा था, ऐसा लगा मुझे, जैसे मेरी पत्नी ने मुझे स्टेटमेंट दिया। तो वो करता रिया। फिर ये मैं भी बात करता रिया, अपनी पत्नी से भी बात करता रिया, लड़ाइयाँ होती रही मेरी। और मैं अपने ससुराल वालों को कंटिन्यू, मैं 1 साल में कंटिन्यू विरोध करता रिया, जिसमें कि कोई भी मेरे ससुराल वालों ने नहीं माना। जब मैं घर पे उसे बुलाया नौकरी छोड़कर, वो घर पे आ गई। घर पे भी यही रहा मेरे, जैसे मैं ड्यूटी जाता हूँ, लेट आता था होटल से, वो मेरे घर में रहता था पूरी रात। सुबह मैं जिम जाता था, आके देखता था वो सुबह ही मेरे घर के मोड़े आके बैठा रहता था। 6 बजे के टाइम, 5 बजे टाइम आ रहा हूँ तो मेरे मोड़े आके बैठा है वो। तो फिर मुझे गली वालों ने मुझे इशारे में बताया कि तेरे घर में तेरे साथ गलत होने वाला है, गलत हो रहा है। तो मैंने कैमरे लगवा दिए सर, ताकि मैं ऑनलाइन देख पाऊं कि मेरे घर में आज आ कौन रहा है। जैसे मैंने कैमरा लगाया, दूसरे दिन कुछ सुनील चौहान का मेरे पास फोन आता है, कहता है एसपी जी मैं आपसे कुछ बात करने चाह रहा हूँ। सुनील चौहान बात कर रहा हूँ नए नंबर से, क्योंकि पुराना नंबर मैं नहीं उठाता था उसका। तो बोला आज बात कर ले। उसमें अपनी फैक्ट्री में ले गया मुझे
और मेरी पत्नी की नकलों में जो होटल में स्टे किया, लैपटॉप से इनने वीडियो बनाई, बाथरूम में नहाते हुए आ रही है, फोटो खींचे, सारे फोटो दिखाए, सारी मेरी पत्नी कह रही है आई लव यू, मैं आपको आपके बगैर जी नहीं सकती, मैं टाइम पास कर रही हूँ अपने पति के साथ, आपको भी पता है। तो ये सब उनने बताया, मुझे फोटो दिखाए, मैंने उसके हाथ से मोबाइल छीनने की कोशिश की और कहा कि ये मुझे दे दे, उन्हें नहीं दिया मुझे। फिर मैंने घर में आके अपनी पत्नी से पूछा तो मेरी पत्नी मेरे को और धक्का मुक्की करने लगी। ससुराल वालों को बुलाया, उसका भाई टीटू आया, टीटू ने लाता घुसे मारी मेरी पत्नी में। जब उनने भी देखा आगे, सुनी ने दिखाया, उनने फोटो नहीं दिखाई उसे, सिर्फ चैट दिखाई अपने टीटू को, मेरे साले को जो उसका प्रेमी है। फोटो मुझे दिखाई थी, वीडियो मुझे दिखाई थी उनने। तो उसके बाद वो मैंने निकाल दी, घर से चली गई। उसके बाद ससुराल में चली गई। 2-3 दिन के बाद फोन आया, लड़की रो रही मेरी। मैंने सोचा चलो ये सीन अगर मेरी बेटी के साथ होता तब भी मैं माफ करता। मैंने एक बार उसको माफ कर दिया और मैं उसे घर ले आया। फिर भी वो ना मानी। फिर उसने एक रेप केस का मुकदमा लगवाया मुझे गुमराह करने के लिए सुनील चौहान के ऊपर। तो वो रेप केस का उन्होंने धारा लगवा कर उसको जेल भिजवा दिया। 1 महीने में जेल से छूट आया। 2 महीने मेरी पत्नी ऐसे मुझे शीशे में उतार लिया कि मैं सिर्फ तेरी हूं। जैसे 2-3 महीने उससे आना जाना बंद हो गया था। जैसे वो आना जाना शुरू कर दिया अपनी फैक्ट्री में उन्होंने 3 महीने के अंदर अंदर, फिर वो उस महीने के अंदर सिर्फ वही सीन आके मेरी वाइफ छत पर खड़ी हो जाती है, वो फैक्ट्री में खड़ा हो जाता है, नीचे कैमरे लगे हुए तो नीचे हो नहीं सकता, दरवाजा खोल लेती है बैठक का, बैठक से इशारे हो जाते हैं, मतलब बाहर इनका मतलब होता रहा कंटिन्यू। मैं इसका विरोध करता रहा। अब मसला ये है कि सर मैं 21 तारीख में आया, यही विरोध करता करता मैं इससे होली से बात नहीं कर रहा हूँ कि भाई तो मकान बेच दे। मकान की 30 लाख की वैल्यू लग गई थी, लेकिन इनने मकान पहले हाँ बोल दिया, फिर इसने सुनील चौहान ने मना कर दिया मकान नहीं बेचिए, तो इनने मना कर दी मुझसे कि मकान मैंने अपनी पत्नी नाम भी करवा लिया, आधा मैंने कभी सोचा